हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम क्लास फर्स्ट का हिंदी का चैप्टर करने वाले हैं। वही वर्कशीट्स करेंगे, मतलब हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमारे उनकी ही प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर नंबर है 16 मतलब 16। चैप्टर का नाम है जन्म दिवस पर पेड़ लगाएं। मतलब जब आपका बर्थडे होता है, जब भी आपका जन्मदिन होता है, तो उस दिन पर हमें क्या करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केक काटते हैं, मिठाई खाते हैं, घर पे कुछ अच्छा अच्छा बनाते हैं, अपने घर को सजाते हैं ना। लेकिन आप एक काम और कर सकते हो कि अपने बर्थडे वाले दिन आप पेड़ लगा सकते हो। तो उससे रिलेटेड एक छोटी सी कविता है, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, हरा भरा संसार बनाओ। जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, हरियाली से है खुशहाली, सुंदरता मन हरने वाली। पेड़ों और प्रकृति का नाता, जैसे हो बच्चे की माता। फूल और फल तुम पाओ, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। तो ये कविता, क्योंकि मैं ये चैप्टर करवा चुकी हूँ तो पहले भी हमने पढ़ी थी, अभी भी हमने एक बार फटाफट से ये कविता पढ़ ली है। तो इस कविता को पढ़ने के बाद आपको ये पता चला होगा कि हमें क्या करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। क्योंकि पेड़ों से हमारे आसपास में हरियाली रहती है, वातावरण जो है, जो एनवायरनमेंट है वो बहुत सुंदर रहता है, बहुत अच्छा रहता है। और हमें हमेशा पेड़ों को बहुत अच्छे से उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक छोटे बच्चे को अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें चाहिए होती हैं, बिल्कुल वैसे ही पेड़ों को भी खाने पीने के लिए चीज़ें चाहिए होती है, मतलब हवा पानी ये सब चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि जो पेड़ हैं वो हमें फल प्रोवाइड करते, मतलब फल प्रदान करते हैं, फूल प्रदान करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं। तो पेड़ हमारी बहुत बहुत सहायता करते हैं, इसलिए हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए और एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, हम जल्दी से फटाफट से उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उन प्रश्नों को देख लेते हैं। कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। तो बस ये वो वही कविता है जो मैंने अभी पढ़ी थी, तो ये आप देख देख कर पूरी कर लेंगे। जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, हरा भरा संसार बनाओ, ऐसे करके ये पूरी की पूरी कविता आप पूरी कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो हमें उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, आप अपने जन्मदिन पर क्या काटते हो। तो ये क्या दिख रहा है आपको, केक। तो हम अपने जन्मदिन पर क्या काटते हैं, केक। केक हम अपने जन्मदिन पर क्या काटते हैं, जन्म दिवस पर क्या काटते हैं, केक। दूसरा प्रश्न है, आपका जन्मदिन कब आता है। तो मेरा जन्मदिन जो है वो 22 फरवरी को आता है। कब आता है मेरा जन्मदिन, 22 फरवरी को। आपका कब आता है, आप यहाँ पर अपनी डेट लिखना, बर्थडे वाली। ठीक है। तीसरा है, किन्हीं 4 चीजों के नाम लिखो जो आप अपने जन्मदिन पर खाते हो। तो आपको 4 चीजों के नाम बताने हैं जो आप अपने जन्मदिन पर खाते हो। तो आप क्या खाते हो, टाफी। टाफी मतलब टॉफी। टाफी मतलब टॉफी। ठीक है। और हम क्या खाते हैं, रसगुल्ले। रसगुल्ले। ठीक है, हम क्या खा सकते हैं, रसगुल्ले हम खा सकते हैं। उसके अलावा और आप क्या खा सकते हो, पूरी खा सकते हो। ठीक है। और क्या खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं हम, पूरी सब्जी, है ना। तो इसके अलावा अगर आप और कोई चीज खाते हो तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छाया देने वाले पेड़ों के नाम लिखो। अब जो पेड़ हमें छाया देते हैं, मतलब जिस पेड़ के नीचे बैठ के हमें छाया मिलती है, मतलब ऐसे हमें धूप वूप नहीं लगती, बारिश वारिश थोड़ी कम लगती है, तो वो वाले पेड़ कौन से होते हैं। तो आपको उन 4 पेड़ों के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले है बेर। जो बेर होते हैं उसका पेड़ जो होता है वो हमें छाया देता है। उसके बाद है पीपल। पीपल का पेड़ भी हमें छाया देता है। उसके बाद है हमारे पास जामुन। जामुन, तो जो जामुन होता है उसका पेड़ भी हमें छाया देता है। उसके अलावा एक होता है अशोका। अशोका। अशोका, ये वाला जो पेड़ होता है ये भी हमें छाया प्रदान करता है, छाया देता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पौधों के या वृक्षों के नाम लिखो जिन्हें हिंदू धर्म में पूजा जाता है। जिन पेड़ों की हिंदू धर्म में पूजा की जाती है, आपको उन पेड़ों का नाम लिखना है। तो अब देखो, तुलसी। तुलसी के पेड़ को हम बहुत पूजते हैं, ठीक है, तुलसी, उसके पेड़ को हम पूजते हैं। केला, केले के पेड़ को भी हम पूजते हैं, केला, ठीक है। उसके अलावा और किस किस पेड़ को आप पूजते हो, तो आप 4 लिख दो या 2 लिख दो, 2 बहुत है, ठीक है, इतने ज्यादा मत लिखो, 2 बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दिए गए खाली स्थान पर गिनतियों के नाम लिखो। तो यहाँ पर कुछ गिनतियां दे रखी हैं, आपको ऊपर पेड़ में से देखकर इन गिनतियों को लिखना है।
तो ये क्या है 24, 24 को हम बोलते हैं 24, 24 को हम बोलते हैं 24, क्या बोलते हैं 24। उसके बाद है 2, तो अगला हमारे पास क्या है 2 मतलब 2। उसके बाद है 12, उसके बाद क्या है 12 मतलब 12, 12, 12। उसके बाद है 21 मतलब 21, 21 तो 21, 21 क्या है हमारे पास 21। उसके बाद है 1, 1, 1 क्या है हमारे पास 1। उसके बाद अगला है 6, क्या है 6 मतलब 6, ठीक है 6। नेक्स्ट जो काउंटिंग है, नेक्स्ट जो गिनतियां हैं उनको भी लिख लेते हैं। 11, 11 मतलब 11, 11 मतलब 11, 11, ठीक है 11। स्पेलिंग आप ऊपर अच्छे से देख लेना, यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखावट की दिक्कत हो सकती है, आपको शायद ना समझ में आए। उसके बाद है 6, 6 तो 6 ऐसे भी लिख सकते हो या 6 ऐसे भी लिख सकते हो आप ऐसे, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगला है हमारे पास 22, 22 क्या लिखा हुआ है 22, 22 बड़ी की मात्रा है और स है, ठीक। उसके बाद है 9, क्या है 9, 9 और 9 पे औरत वाली मात्राएं 9, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास 17, 17 तो हम इसको बोलते हैं 17, हिंदी में बोलते हैं 17। उसके बाद है 15, 15 को हम बोलते हैं 15, 15। तो बेटा मैं दोबारा से कह रही हूँ, शायद आपको यहाँ की वर्तनी, यहाँ की राइटिंग ना समझ आ रही हो, इसलिए आप ऊपर पेड़ में से देखकर राइटिंग को अच्छे से सुंदर सुंदर लिख लेना, ठीक है। हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर तुम अपने जन्मदिन पर कोई पेड़ लगाओगे तो कौन सा लगाओगे? तो अब आपसे पूछा गया है कि कौन सा पेड़ अगर आपको लगाना पड़ गया कभी अपने जन्मदिन पर तो आप कौन सा लगाओगे? तो भाई मैं पर्सनली पीपल का पेड़ लगाऊंगी, मैं जो हूँ मैं पीपल का पेड़ लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि जो पीपल का पेड़ होता है वो दवाइयों में भी यूज़ किया जाता है, वैसे भी बहुत अच्छा होता है और उससे ना मतलब ऐसे स्ट्रेस वगैरह नहीं होता, आप परेशान नहीं होते ज़्यादा, मतलब वो अच्छा लगता है देखने में और हरा भरा भी होता है ना, तो बहुत सुंदर होता है, छाया भी देता है हमें। अगला प्रश्न है, कोई ऐसे 2 पेड़ या पौधों के नाम लिखो जिनसे दवाइयाँ बनती हैं। तो जिन पेड़ों से दवाइयाँ बनती हैं वो हमारे पास, एक तो मैंने अभी आपको बताया पीपल, पीपल के पेड़ से दवाई बनती है और नीम के पेड़ से भी दवाई बनती है, नीम के पेड़ से भी दवाई बनती है। फल देने वाले पौधों के नाम लिखो। अब आपको उन पौधों के नाम लिखने हैं जो फल देते हैं। तो सबसे अच्छा जो पेड़ होता है, जो सबको अच्छा लगता है, तो वो होता है आम का पेड़। आम के पेड़ से हमें मिलते हैं फल। उसके बाद हमारे पास है नारियल, नारियल, नारियल के पेड़ से भी हमें नारियल मिलता है। उसके बाद हमारे पास है इमली, 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 इमली वाला जो पेड़ है उससे भी हमें फल मिलता है, तो इमली। एक और पेड़ का आप नाम लिख सकते हो पपीता, 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 तो इससे भी हमें फल मिलता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको एक अनेक लिखने हैं, मतलब बस एक चीज लिखी हुई है, आपको ज्यादा करके लिखनी है। जैसे बेटा का क्या हो गया बेटे, लड़का का क्या हो गया ये रहा लड़के, उसके बाद तारा का क्या हो गया तारे, उसके बाद केला का क्या होगा केले, उसके बाद जूते का क्या हो गया जूते, मतलब जूता, जूता, एक जूता और जूते मतलब 2 जूते। ताला मतलब ताले, ठीक है। तो एक है बेटा तो बेटे हो जाएगा उसका अनेक, लड़का तो लड़के हो जाएगा, ताला तो ताले हो जाएगा, तारा मतलब तारे, जूता मतलब जूते, केला मतलब केले। तो ये एक अनेक वाले शब्द थे। गलत शब्दों को उसी के सही शब्द से मिलाओ। कोई गलत शब्द लिखा हुआ है उसको हमें सही शब्द से मिलाना है। तो ये क्या लिखा हुआ है जन्मदिन, इधर की साइड सारे के सारे गलत हैं और इधर सारे सही हैं, तो हम गलत को सही से मिलाते हैं, तो ये है जन्मदिन। उसके बाद है हमारे पास सुंदरता, सुंदरता। उसके बाद है प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति। उसके बाद गुब्बारे, गुब्बारे। उसके बाद डॉक्टर, डॉक्टर, ठीक है। तो डॉक्टर मतलब डॉक्टर, ठीक, हम हिंदी में थोड़ा डॉक्टर वाली टोन में बोलते हैं। अगला प्रश्न है, आप अपने जन्मदिन पर क्या क्या करते हो, गोला लगाओ। तो हम अपने जन्मदिन पर क्या करते हैं, केक काटते हैं, डांस करते हैं, झगड़ा करते हैं, बिल्कुल नहीं, तो काटा मार दो उस पर। दोस्तों से रूठते हो, नहीं बिल्कुल भी नहीं। गुब्बारे फुलाते हो, हाँ फुलाते हैं। मिठाई खाते हो, खाते हैं। पेड़ लगाते हो, हाँ लगाते हैं। सोते रहते हो, बिल्कुल नहीं, मस्ती करते हैं, खूब बहुत मजे करते हैं। नए कपड़े पहनते हो, हाँ जी पहनते हैं। गेम खेलते हो, बिल्कुल खेलते हैं। स्कूल जाते हो, बिल्कुल जाते हैं। टॉफी बांटते हो, स्कूल जाकर टॉफी ही तो बांटते हैं, ठीक।
तो यहाँ पर ये हो गया कंप्लीट। अब आप अपने इस वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। कहीं पे भी कोई भी मात्रा की या स्पेलिंग की गलती हो तो आप ऊपर ऑप्शंस में चेक कर लेना, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में भी मेंशन करके आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नई वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।